नमस्कार, हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू माय ऑडियो डायरी। नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक सोच नहीं, जीवन की वास्तविकता है। अगर हमें सच में नारी को सशक्त बनाना है तो हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। हमें अपने अतीत में झांकना होगा और देखना होगा क्या आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस संदर्भ में बात की गई हो। कई बार हुआ है, बस हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं है। आज वक्त है सीखने का, खुद में सुधार लाने का, नारी को हर वो अधिकार देने का जिसकी वो हकदार है, उसे एक सम्मान, अवसर और समाज में सम्मान के साथ जीने का वातावरण देना होगा। समाज में हमेशा सीखने के दो रास्ते हैं। अगर हम देखें तो आज भी हमारे समाज में ऐसे दो तबके की महिलाएं हैं जिनसे सीखा जा सकता है। पहली वो जिसने समानता के साथ जीने का प्रयास नहीं छोड़ा, जैसे कि मैरी कॉम, कल्पना चावला इत्यादि, और दूसरी वो जिसने समाज से लड़कर समानता से जीना सिखाया, जैसे कि नांगेली, एंजेलिना जोली, चंद्रो और प्रकाशी तोमर, नाहिदा आफरीन जिसे हम सीक्रेट सुपरस्टार भी कहते हैं, इत्यादि। तो आज हम बात करेंगे एंजेलिना जोली और नांगेली की, जिन्होंने अपनी शक्ति और साहस के बल पर एक सशक्त निर्णय लिया और आगे भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आजादी के साथ जीने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर गई। साल 2013 में एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने मास्टेक्टोमी सर्जरी के जरिए अपना स्तन हटवा दिया। ब्रेस्ट, जिसे न केवल भारतीय बल्कि वेस्टर्न टैबू में भी स्त्री की सुंदरता या यूं कहिए कि आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है, उन्होंने अपने इस स्तन सर्जरी को इतना गुप्त रखा था कि एंजेलिना के पिता जॉन वाइट को और उनके परिवार के अन्य लोगों को भी ये इतनी बड़ी बात मीडिया से मालूम हुई। सभी अवाक रह गए, लेकिन एंजेलिना जोली ने यह कदम पूरी सतर्कता के साथ उठाया था। उन्होंने अपने शरीर में स्तन कैंसर का खतरा पैदा करने वाले BRCA1 जीन का पता चला था। साल 2007 में उन्होंने यूट्रस के कैंसर की वजह से अपनी मां को खो दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे भी अपनी मां को खो दें। एंजेलिना की चर्चा फिर कभी। आज बात करते हैं नांगेली की। वही नांगेली जिन्होंने 19वीं सदी में त्रावणकोर सामंतवादी समाज के खिलाफ आवाज उठाया था, अन्याय बर्दाश्त करने के बजाय विद्रोह किया और औरतों को समाज में हे दृष्टि से देखे जाने, उन्हें बेइज्जत करने, उनकी इज्जत का मजाक उड़ाने, उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नांगेली ने अनोखे और साहसिक कदम उठाया। ब्रेस्ट टैक्स की मांग करने पर उन्होंने अपने ही हाथों से चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर मंत्री के सामने रख दिया। उनका यह बलिदान उसके बाद एक आंदोलन में बदल गया। आखिरकार फ्यूडल व्यवस्था को हार माननी ही पड़ी। लघु फिल्म मेकर योगेश पगारे ने इसको लेकर मूलाकरम नाम से ही एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। महज 14 मिनट 30 सेकंड की इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को खासकर उस जाति के पुरुष हे दृष्टि से देखते थे और उनके नंगे बदन को घूरते हुए चटकारे लेते थे। नांगेली ने इस बारे में खूब सोचा, पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। पति ने नांगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले दिन ही नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। बात आगे तक पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। एक महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमके। नांगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नांगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काट केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डर कर भाग गए। कुछ देर बाद ही नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन इनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। इस टैक्स के विरोध में नांगेली का साथ देने का वादा करने वाले उनके पति चीरकंदून ने उन्हीं की चिता में कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। आजादी के 7वें दशक में पहुंचने के बावजूद स्थिति बहुत बदली नहीं है।
सुबह घर से वर्क पैलेस तक हमारा सामना ऐसे पुरुषों से होता है जिनके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं होता। मेट्रो से लेकर बसों में रोज ही कोई पुरुष महिलाओं को घूरते दिख जाता है। आज महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए खास बात होनी चाहिए जब कोई पुरुष महिला को सम्मान दे और पुरुष महिला सम्मान का संकल्प ले। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।